नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करने से और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। सीएम योगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कल अमित शाह से सीएम ने मुलाकात की थी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर के आज उनका दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में सीएम योगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई है। सीएम योगी के यूपी के बाद अब दिल्ली दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उनके तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अचानक 2 दिन के लिए दिल्ली पहुंच गए। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव के साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही है, लिहाजा उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। शुक्रवार को सीएम योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी है, यानी कि आज। और ऐसे में इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में यूपी सदन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर रवाना हुए। और ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कई और नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जिस तरीके से उनके दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में मुलाकातों का दौर भी जारी है, तो लोगों में जो एक सुगबुगाहट है, इसके मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने यूपी भवन पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण से मुलाकात हुई है। जितिन प्रसाद कल ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन प्रसाद के पार्टी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया था। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से यूपी में पार्टी मजबूत होगी। योगी से मिले जितिन प्रसाद, सीएम योगी से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की है। और इसके साथ ही अगर बात करें, जितिन प्रसाद हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। तो ऐसे में यूपी भवन में ये मुलाकात हुई उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए उनका स्वागत भी किया था बीजेपी में। और ऐसे में अब उनका मिलना एक बड़ी बात है। और ऐसे में सीएम योगी से जितिन प्रसाद ने जो ये मुलाकात की है, ये पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर हो सकती है। आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट थी। सर, कुछ आपकी भूमिका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, इस पर कोई चर्चा हुई है? वो कुछ नहीं, शिष्टाचार के नाते पहली बार मुझे जो स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उसी पे। तो वहीं कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज जारी है और ऐसे में प्रदेश डीजल की बढ़ती कीमतों पर ये प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। पेट्रोल पंपों के बाहर ये प्रदर्शन होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस नेता सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है बीते कुछ दिनों में, उसको देखते हुए जो कांग्रेस है वो अब प्रदर्शन करने जा रही है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन होगा। सभी पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस नेता ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है बीते कुछ दिनों में, और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 101 रुपए के पार हो गया है ये आंकड़ा, तो उसको देखते हुए अब कांग्रेसियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो वही खबर प्रतापगढ़ से, जहां आरके वर्मा के आवास पहुंचे राजा भैया। उम्मीदवार माधुरी पटेल भी मौजूद रहे इस मुलाकात में। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है इस मुलाकात के बाद। अपना दल के पूर्व अध्यक्ष हैं आरके वर्मा, विश्वनाथगंज से विधायक हैं आरके वर्मा, और अब
जिस तरीके से उन्होंने ये मुलाकात की है, तो उसको देखते हुए कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आर.के. वर्मा के आवास पहुंचकर ये मुलाकात हुई है राजा भैया की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद सभी जिलों में लॉकडाउन हटा लिया गया है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही बगैर मास्क के दुकानों पर नजर आ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल चौराहों के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए खास रिपोर्ट। सवा महीने के लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमावली के अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि आज की बात अगर हम करें तो आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर आपको लोग जो है वो मिल जाएंगे। जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के ज़रिए से एक बात कही जा रही है कि लोग जो है मास्क लगाएं और कम से कम मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि बगैर मास्क लगाए हुए आपको दिख जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ज़रा कुछ पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाएं जो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे। ये सिविल हॉस्पिटल के पास की तस्वीर है जहाँ पर चौकी बनी हुई है और ठीक वहीं चौकी के सामने आपको दिख जाएगा कि बगैर मास्क के पुलिस वाले जो हैं वहाँ पर आपको सड़कों पर टहलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो हमारे कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हो तो बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी सेफ्टी नहीं ली है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता इन्हीं लोगों से सीखती है। ये फ़ाइन भी जनता पर लगाते हैं, 500 रुपये चार्ज किया जाता है बगैर मास्क के पकड़े जाने पर, लेकिन खुद जो है आपको दिख जाएगा कि जो पुलिसकर्मी हैं वो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे और वो भी चौराहे पर। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे हालात है। इसके अलावा कुछ और भी लोग आपको दिख जाएंगे जो बगैर मास्क के दुकानों पर खड़े हुए बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के आपको दिखाई देंगे। तो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि भले ही यहाँ पर सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही हो कि नहीं आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क लगाइए, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार जब कैमरा लोग देख लेते हैं तो वो मास्क लगाते हैं और मास्क लगाने के बाद क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो कैमरे से बचने के लिए इस तरह के मास्क का उपयोग कर रहे हों, ना कि इस वजह से वो इसका उपयोग कर रहे हों कि अपने जीवन को खुद बचाना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि सरकार लगातार इस बात का अपील कर रही है कि भाई आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग जो हैं वो इस बात का अनुपालन करिए कि बगैर मास्क के आप लोग ना निकलिए। लेकिन न सिर्फ साधारण लोग बल्कि पुलिसकर्मी जो इस बात के लिए रखे गए हैं कि खुद वो नियमों का पालन करें और दूसरे से करवाएं। लेकिन देखिए जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा, मास्क उन्होंने लगाया, तो आप देख सकते हैं कि सरकार के ज़रिए से लगातार अपील हो रही है। एक बार फिर से सवा महीने के लॉकडाउन के बाद भीड़ जो है वो सड़कों पर उमड़ी है और सरकार के ज़रिए से लगातार अपील है कि आप लोग मास्क का अनुपालन करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बगल से भी कुछ लोग निकल रहे हैं, लेकिन देखने के बाद ये लोग मास्क का अनुपालन कर रहे हैं, यानी देखने के बाद ही वो मास्क को लगा रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कैमरे के डर की वजह से नहीं बल्कि अपने जीवन की डर की वजह से वो मास्क का अनुपालन करें, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में मौतें हुई हैं, जिस तरह से लगातार कोरोना इस काल की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, कई जगह लगातार मातम पसरा हुआ है और हालात ऐसे हो गए थे कि शमशान में भी जगह नहीं मिल रही थी। वो हमारी लापरवाही की वजह से ही था। और एक बार फिर से जो अपील है वो इसी चीज़ के लिए है कि कैमरे के डर की वजह से नहीं बल्कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए मास्क का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। और सबसे ज़्यादा पुलिस कर्मियों के लिए है कि वो कैमरे की डर की वजह से मास्क ना लगाएं बल्कि अपने जीवन के डर की वजह से और साथ ही साथ जनता से भी इसका अनुपालन करवाएं, क्योंकि 500 रुपये वो चार्ज ज़रूर करते हैं मास्क न लगाने पर, लेकिन वो खुद इसका अनुपालन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अनलॉक होते ही लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। आज जालौन के मुख्य चौराहे झंडा चौराहे पर लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। दुकानदार बिना मास्क के दुकान चलाते नजर आए। दुकानों पर भीड़ लगी दिखी तो इन लोगों ने पूछा गया, बोले दुकान खोल रहे हैं तो किसी ने अपना मुंह छुपा लिया। देखिए कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो किस तरीके की हैं इस खास रिपोर्ट में। अनलॉक होते ही बाजार में भीड़ लगना शुरू हो गई है, जबकि सभी लोगों को लॉक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना संक्रमण था अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, सरकार ने जहां पर 600 से कम मरीज हैं उन जिलों को जो अनलॉक घोषित कर दिया है। यहां पर केवल मरीजों की संख्या 120 है। यहां के लोग जैसे ही बाज़ार खुला बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, इन्हें कोरोना संक्रमण का भय नहीं है। यहाँ देखा जाए तो जो लोग बाग हैं वो बिना मास्क के
दुकान का संचालन कर रहे हैं। देखिए आपको हम बात करवाते हैं कुछ लोगों से जो बिना मास्क के संचालन कर रहे हैं दुकान का। आखिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया हेलो, ओ भाई इधर देखो, ओ भैया हेलो देखो इधर, आप मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? देखिए बहाने, देखिए कई तरीके के बहाने बनाएंगे। हम दुकान खोल रहे थे या हम ये कर रहे थे या वो कर रहे थे। आओ और आगे देखते हैं लोगों ने मास्क लगाया, कितने बेपरवाह लोग हो गए। यदि संक्रमण यहाँ फैलता है, ये मेन जालौन की जो है मेन चौराहा है जहाँ मेन बाजार लगता है। यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं। सर ये बताएं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा रहे, भी दुकान लगाने जा रहे हैं। अच्छा बहानेबाजी है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये जो है दुकान खोल रहे हैं, लोग बाग यहाँ से गुजर रहे हैं और लोग देखो गाड़ी से निकल रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे। सर आपने जो है मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क न लगाने का कारण क्या है? देखिए कैमरे के सामने आते ही लोग मास्क लगा लेते हैं। आखिर लोग इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाल ही में पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण के भय से जूझ रहा था, आज ये स्थिति है। लोग बगैर मास्क लगाए बाजार में भीड़ लगाए हुए हैं, निकल रहे हैं। इन्हें कोरोना संक्रमण का भय नहीं है। यहाँ पे भीड़ आप देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं, जैसे वो गाड़ी वाले आ रहे हैं या लोग हैं अन्य लोग, इन्होंने जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण का बिल्कुल भय नहीं है। लोग मास्क नहीं लगाए, 2 गज की दूरियों का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं लोग, ये सोचनी ही बात है। इंडिया न्यूज़ के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश के सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद अब प्रदेश के आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन इस समय उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में खत्म किया जा चुका है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के लगातार सवाल हो रहे हैं और इस समय हमसे बातचीत करने के लिए खुद कैबिनेट औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा विभाग है जहां से रोजगार उत्पन्न होते हैं। सर करीब 1.25 महीने का एक लंबा लॉकडाउन चला। हालांकि 9 तारीख को सभी 75 जिलों में, हालांकि 71 जिलों का पहले ही खोला जा चुका था, लेकिन बाकी के सभी जिलों को 9 तारीख को पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे प्रदेश का खोल दिया गया। हालांकि कई सारे व्यापारियों से हमारी बात हुई, काफ़ी बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा इस लंबे लॉकडाउन में और प्रदेश का भी काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सर अब फिर एक बार रोजगार को लेकर के है, किस तरह से देखते हैं सर, और आपके विभाग के जरिए से कैसे जनता को राहत मिलेगी सर? देखिए मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ सबसे बड़ा रोजगार होता है, कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत 15 से 16% के बीच में रोजगार होता है। और मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जिस समय कोरोना कर्फ्यू लगा उसमें मुख्यमंत्री जी का पहले दिन ही इस प्रकार का आदेश था कि इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार से उनके काम को बाधित नहीं होने दिया जाएगा और उसमें जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। जिस दिन पहला कोरोना कर्फ्यू लगा उस दिन मैंने और हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करी। उनको हम लोगों ने बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके प्रोडक्शन में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर हमने 1 हफ्ते बाद उसका रिव्यू बैक लिया और फिर हमने 15 दिन बाद लिया। लगभग हमने 3 बार उनके साथ मीटिंग करी। उत्तर प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। हाँ, जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ के सवाल है, क्योंकि मार्केट्स बंद थी और वो चेन तब पूरी होती है जिस समय मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उपभोक्ता तक वो वस्तु जाती है, तब उसका चेन पूरी होती है। उसमें स्वाभाविक थोड़ी सी कठिनाई आई, लेकिन जैसे ही कोरोना कर्फ्यू हटाया वैसे ही बाज़ारों के अंतर्गत वो जो बैकलॉग था डिमांड का वो सामने आया और बाज़ार में पूरी तरीके से खरीदारी शुरू हो गई है। और ये हम इस बात से आकलन करते हैं कि जो रेवेन्यू हमारे पास पिछले वर्ष इस महीने में आया तो उससे कई गुना ज़्यादा इस वर्ष आया है। दैट मीन्स कि मार्केट में खरीदारी भी हो रही है, लोग निकल भी रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ के पास उनका जो माल है वो भी बाज़ार के अंतर्गत जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ किसी भी प्रकार से कोई काम इंडस्ट्रीज़ का पूरे 1.25 महीने में नहीं रुका। तो सर इस बीच किसी क्लस्टर को भी शुरू करने की बात कही जा रही थी और शायद इस पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ भी कोई शायद आपकी बैठक हुई है जो इसको पूरी तरह से फाइनल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से जो कुछ भी हमें करना है प्राथमिकता भर करें। कानपुर की जो टैनरीज हैं वो गंगा जी के किनारे हैं और उसमें गंगा में प्रदूषित पानी जाता है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर सीवेज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए हैं और उसका पानी का ट्रीटमेंट करने की भी बात करी है। लेकिन साइमल्टेनियसली
कानपुर में, रमईपुर में एक मेगा लेदर इंडस्ट्रीज क्लस्टर वहाँ पर बनाने की बात कई वर्षों से चल रही थी। उसको एक्सपेडाइट करा के कल मैंने MSME के वरिष्ठ अधिकारियों को, श्री नवनीत सहगल को, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी और मयूर महेश्वरी जी जो UP-सीडा के हमारे CEO हैं, और विभिन्न विभागों के लोगों को जो उससे संबंधित थे, और SPV की जो वहाँ मिस्टर अरशद रिजवान, उनके साथ बैठकर जो पेंडिंग इश्यूज थे उनको सबको रिजॉल्व कर दिया। कल एक टाइमलाइन तय कर दी कि 12 तारीख तक उनका एग्रीमेंट हो जाएगा UP-सीडा के साथ, और अगले 3 महीने में, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये लेदर इंडस्ट्रियल पार्क में भी सब्सिडी की बात करी है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगभग 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसको डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर देगी, और 125 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर उसको लेदर क्लस्टर को डेवलपमेंट कराने के लिए कहा है। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो एक आर्थिक विकास का पहिया रुका हुआ था वो एक बार फिर से पटरी पर आएगा। हालांकि एक नए क्लस्टर की भी बात कही जा रही है कि जो 3 महीने के अंदर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिससे एक बड़ा फायदा न सिर्फ कानपुर को बल्कि जो पास में गंगा है उनको भी होगा, क्योंकि जो एक प्रदूषित पानी जाता था वो पूरी तरह से रुक जाएगा। हालांकि इस बीच जितिन प्रसाद के भाजपा में आने का स्वागत भी किया है, और साथ ही साथ अखिलेश पर भी निशाना साधा है कि उनका U-टर्न होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो वैक्सीनेशन है खुद उनके पिता मुलायम सिंह ने करवाया, और शायद इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रधान हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। असली कैप्टन मैं हूँ। मेरी कैप्टनसी में पाकिस्तान को इंडिया में पहली बार हराया था। मैंने इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड में। फर्स्ट वर्ल्ड कप किससे जिताया? पाकिस्तान को हराना। टाइम आउट। कैप्टन दही, जो टफ और शांग हो। करेक्ट। आपको टफ और शांग कौन बनाता है? अंडा। तो फिर कैप्टन कौन? अंडा। संडे हो या मंडे। 15। नया TVS स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। TVS स्पोर्ट, माइलेज का बाप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ग्रामीण इलाके के मेधावी छात्रों का सपना अब होगा साकार। पैसे की कमी के कारण जो छात्र छात्रा JEE, मेंस, एडवांस और नीट की परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते थे, उनके लिए गेल उत्कर्ष सुपर 100 से जुड़ने का सुनहरा मौका है। यहाँ उन्हें मिलेगी 1 साल की निशुल्क आवासीय कोचिंग की सुविधा। प्रवेश परीक्षा 27 जून 2021 को है। विस्तृत जानकारी और एडमिशन के लिए www.csrl.in पर लॉगिन करें। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुना है? एगो नीमन चप्पल दिखावा भाई। नीमन चाही तो के हैले रिलैक्स सॉलिड तोहरा जैसन, स्मार्ट हमरा जैसन। अरे ये टूटी तो नहीं। ओ ये धरती पर नया आइल बाड़ा का, ये है रिलैक्सो। बहुत मजबूत। तहरा ऊपर टेस्ट करी ना भैया, पैक कर दे। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ट्रेन आ रही है। अरे गाड़ी मत निकल, पागल है क्या? ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। देखा कितनी तेज ट्रेन आई। जरा सी असावधानी के कारण कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। मानवयुक्त बंद रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नीचे या दाएं बाएं से रेलवे लाइन पार न करें अथवा गेटमैन पर बैरियर खोलने का दबाव न डालें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। Hello my dear parents and kids, how are you all? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। Dear parents, क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता? टेबल मैनर तो नहीं आ पा रहे।
पब्लिक स्पीकिंग में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, घर में जमकर बोलता है लेकिन बाहर वालों के सामने चुप हो जाता है। तो आप मुझसे मिलिए फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग के फ्री लाइव सेशन पर, जिसमें मैं आपके बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग, टेबल मैनर्स और कॉन्फिडेंस की बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगी। बच्चों, तो क्या आप अपने सिंपल स्टडी रूम से हो रहे हैं बोर? तो चलो मेरे साथ और करो अपना रूम डेकोर। तो मैं आपको सिखाऊंगी आप कैसे इजीली बना सकते हैं ये हॉट एयर बलून हैंगिंग। You just need few colored papers, scissors, glue, thread and your mama's bangle। तो बच्चों, अगर आपको इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, स्टोरीज और बहुत सारी मस्ती करनी है तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए Zoom लिंक पे को क्लिक करके फ्री Zoom लाइव सेशन अटेंड करें on Friday 11th June at 4:30 PM sharp। आपको टफ और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? अंडा। संडे हो या मंडे, सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। The racetrack recognizes a champion, and every lap only fuels our hunger for victory. Presenting the TVS Apache RTR 160 with class-leading 17.6 PS of power, engineered to outpower racing DNA unleashed. कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बदौलत कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है और अब उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से सुरक्षित हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 97.8% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में भी निरंतर कमी देखी जा रही है। योगी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि प्रदेश के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और रिफिलर्स के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बैकअप उपलब्ध है। हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करना, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, बालक हो, बालिका हो, प्रत्येक की जांच करना। किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उन सबको मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना। जून के महीने में 1 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है और जुलाई में इसे 3 गुना करने के लक्ष्य के साथ सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश ने टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट पॉलिसी को प्रभावी ढंग से जारी रखने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ टीका जीत का अभियान शुरू किया है। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण की तैयारी की है और प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्पेशल पिंक बूथ प्रारंभ किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए हैं। कोरोना की जांच के मामले में यूपी लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से जारी किया गया है और साप्ताहिक बंदी के दौरान प्रदेश के सभी बाजारों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग की जा रही है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल।
फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ। और मैं सिखाऊंगा डांस, हिंदी, इंग्लिश, राइम्स, फन गेम्स, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ छोटे बच्चे को मिलेगी मस्ती वाली क्लास। तो अपने लिटिल वंस को घर बैठे बनाइए चैम्प। फौरन लॉग इन करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास विटामिन और दवाएं बच गई हैं और जिनको उनकी जरूरत है। दोनों के बीच पुल बने हैं हम। कोविड की मुफ्त दवाओं के लिए हमारा नंबर नोट करें 7303। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी। 24 घंटे में कोरोना के 328 नए केस,